आज की। तो दोस्तों ये वीडियो आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कक्षा 8 संस्कृत विषय जो 12 मार्च को पेपर होने वाला है, संपूर्ण 8 ग्रेड पुस्तिका के 1 से लेकर के 10 तक के सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको इसी में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और इस पूरे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सारे प्रश्न को पढ़ कर के अगर जाते हैं तो आपके सुबह का जो पेपर है बहुत अच्छा होने वाला है और सारे क्वेश्चन इसी 8 ग्रेड बुक में से बनाए जा रहे हैं। तो आप इस 8 ग्रेड बुक के 1 से 10 तक के पार्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको दिखाए जा रहे हैं सारे बहुत अच्छे से पढ़ के जाए, तो आपके सुबह का पेपर आपका अच्छा होने वाला है और यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होएगा और आपको 100% आपको मार्क्स दिलवाएगा। और 8 ग्रेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो 8 ग्रेड बुक में से ही बनाए जा रहे हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को देख करके जाए और अच्छे से क्वेश्चन आंसर को पढ़ करके जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 संस्कृत के लिए जो आपकी बुक है, इसके पाठ 1 से लेकर के बच्चों पाठ आपको 10 तक प्रत्येक पाठ के उत्तर इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपका पाठ 1 है लौकिकम करणीयम। यहाँ से लेकर के तो हम आपका पाठ 2, पाठ 3, पाठ 4, 5, 6, 7, 8, 9 और पाठ 10 तक प्रत्येक पाठ के सही उत्तर आपको इस वीडियो में बताएंगे। मतलब इस एक ही वीडियो में आपको पाठ 1 से लेकर के 10 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका पाठ 1 है। इसमें जो आपको ऊपर साइड प्रश्न दिए गए हैं काले कलर में और नीचे रेड कलर में आपको आंसर मिल जाएगा। बच्चों इसी प्रकार से आपका पाठ 1 के बाद आपका जो आ जाता है पाठ 2, इसके भी आपको प्रश्न और उत्तर दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आपका आ जाता है इधर पाठ 3। पाठ 3 के बाद में ऐसे आपका आ जाता है पाठ 4 और ऐसे जितने भी आपके पाठ दिए हैं यहाँ पर आपका कितना पाठ आपका जो 10 है, दशम पाठ आजाद चंद्रशेखर तक, यहाँ तक आपको प्रत्येक पाठ के सही उत्तर क्रम वाइज आपको बताए जाएंगे। तो बच्चों एक पाठ से लेकर 10 पाठ तक आप जिस भी पाठ को कंप्लीट करना चाहते हैं इस वीडियो को देख करके आगे पीछे करके देख सकते हैं। चलिए तो हम पाठ 1 से आपका सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्रथम पाठ का आपका नाम है लोकहितम करणीयम। बच्चों पहले हम पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके सॉल्व करेंगे। इसमें जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है संस्कार युक्ता परिमार्जिताश्च का भाषा अस्ति। इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं। सही आंसर में आपका बा वाला ऑप्शन संस्कृत भाषा है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक आपका 2 आ जाता है मानवेषु भावना का भवेत। इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ वाला ऑप्शन परोपकार भावना सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 के बाद में आपका आ जाता है एक पदेन उत्तरम लिखत। अब प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे पूछा है केन सततम स्मरणीयम। इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा मनसा। नेक्स्ट आपका है भोग भवने किम न करणीयम। इसमें आप उत्तर करोगे रमणीयम। फिर प्रश्न क्रमांक 5 आप देख सकते हैं भ्रमणम कुत्र करणीयम। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे विपत्ति विपिने। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है बंधु जना कुत्र स्थिता। इसमें आप करोगे गहरे। बच्चों अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा। इसके बाद में आप जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 आ जाता है निर्देश दिए हैं एक वाक्य उत्तरम लिखत कार्य क्षेत्रे किम करणीयम। इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कदा जागरणीयम। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे अहर्निशम। 8वें प्रश्न के बाद में आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 9 कथम ना सैनियम। इस प्रश्न के उत्तर में आपका होगा सुख सैन्य ना सैनियम। बच्चों कष्ट पर्वती किम करणीयम। इसमें आपका आ जाएगा कष्ट पर्वती चरणीयम। अब देखिए दीर्घोत्तरीय टाइप के क्वेश्चन है लोकहिताय मया किम किम करणीयम। इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों आपका आएगा ये मनसा सत्यम स्मरणीयम बस्सा सत्यम वदनीयम। यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक आपका उत्तर है। तो ये आपके 11वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में हम आपका देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12
तो बच्चों हमें अनियर प्रत्यय लगाकर कुछ शब्द बनाने हैं। एक उदाहरण के तौर पे हमें स्मरणीयम दिया है, ऐसे ही कर प्लस अनियम कर्णियम आपका होगा। बद प्लस अनियर बदनियम आपको बनाना है। सै प्लस अनियर सैनियम बनाओगे और चर प्लस अनियर चरनियम बनेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 1 में आपको दिया है मंत्र दृष्टारः, इसमें आ वाला ऑप्शन ऋषिया आपकी करेक्ट आंसर है। काल गणना कस्मिन् शास्त्रे, इस प्रश्न के उत्तर में आपका आएगा ज्योतिष शास्त्रे। अब एक पदेन के लिए आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, 12 मिहिर कुत्र कद्वा खगोल शास्त्रम पठितवान, इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे पाटलिपुत्र नगरम। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर का प्रश्न, कपित ग्राम कुत्र अस्ति, इस प्रश्न में आपका आ जाएगा उज्जैनी नगरे निकटे। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से कंप्लीट कर लोगे। अब हम देखते हैं आपका जो प्रश्न क्रमांक 5 है, पादपः वाल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति इति कस्य कथनम अस्ति, तो इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा खगोल शास्त्रस्य। भारती 12 मिहिर कस्य प्रथम आचार्य अस्ति, इसमें आप करोगे फलित ज्योति शस्य। एक वाक्य के लिए आपको प्रश्न दिए हैं, 12 मिहिरेण विरचिता ग्रंथेषु कस्याः गौड़त्वानां प्रतिपादनमस्ति। ओके, तो बच्चों इस प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा 12 मिहिरेण विरचिता ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गौड़त्वानां प्रतिपादनमस्ति। अब चलिए इसके बाद में हम आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 12 मिहिर कस्या स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान, इसमें आपका आ जाएगा गतानुगति कताया। प्रश्न क्रमांक 9 आपका है, आदित्यदास कस्योपासकः आसीत्, तो आदित्यदास आदित्योपासकः आसीत्। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, कस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केन्द्रादीनानि संरक्षितानि आसन्, इस प्रश्न में आप करोगे उज्जैन गुप्त वंशस्य। देखिए बच्चों, आपके एग्जाम्स जो होते हैं उनमें भी आपकी फुल मदद हमारे द्वारा की जाती है, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। 12 मिहिरस्य ज्योतिष क्षेत्रे योगदानम लिखत, इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा 12 मिहिरस्य सर्वप्रथम प्रतिपादितमान यत् चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीय नास्ति अपितु सह सूर्यस्य प्रकाशन प्रकाशति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका आ जाता है, कालज्ञो 12 मिहिर इत्यस्मिन् पाठे समागतान षष्ठी विभक्ति युक्तान पदानि चित्वा लिखत। जैसे कि आपको सूर्यास्त दिया है, इसी तरह की हमें षष्ठी विभक्ति वाले शब्दों को छांट करके लिखना है। अब सूर्यस्य 12 मिहिरस्य गुप्तवंशस्य वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य तस्य फलित ज्योतिषस्य गोद्वाकर्षणस्य आपका आएगा। बच्चों आपका तृतीय पार्ट गणतंत्र दिवस आ जाता है, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी जो आपको प्रश्न दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न के आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताएंगे और प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अब ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको दिया है अस्माकं राष्ट्रीय पर्वः, इस क्वेश्चन के आंसर में आप करोगे गणतंत्र दिवसः। सा वाला जो आपको ऑप्शन दिया है सही उत्तर है। गणतंत्र दिवसः कस्मिन् दिनांके आयोजिते, इसमें आप करोगे 26 दिनांके, वह वाला ऑप्शन सही उत्तर है। एक पदेन के उत्तर हमें देने हैं, दिल्ली नगरे राष्ट्रपति केशाम अभिवंदनम स्वीकरोति, इसमें आपका आ जाएगा वायुसेना नायिका। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 26 से संख्या करते संस्कृत पदम किम अस्ति, 26 आपका होगा। भूजल वायु सेना नाम पथ चल नादिकम कथम भवति, इसमें आप करोगे दिल्ली नगरे। राष्ट्रभक्ति लाहौर अधिवेशने किम कृतम, इसमें आपका आ जाएगा लाहौर अधिवेशने राष्ट्रभक्ति त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपि कृतम। अब एक वाक्य के लिए आपका प्रश्न है, जनवरी मासे कः राष्ट्रीय पर्व भवति, तो इसमें आप करोगे जनवरी मासे गणतंत्र दिवसः राष्ट्रीय पर्व भवति। के सांस्कृतिक कार्यक्रम में जनपद नृत्य च जनमनासि रचयन्ति, इसमें आप करोगे कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम में जनपद नृत्य च जनमनासि रचयन्ति। राज्यपालः केषु प्रतिनिध्यं वहन्ति, इसमें आपका आ जाएगा राज्यपालः राज्येषु प्रतिनिध्यं वहन्ति। नेक्स्ट है आपका अस्माकं संविधानं कदा प्रारब्धम् अभवत्, इसमें आपका यह आ जाएगा तमे वर्षे जनवरी मासे संविधानस्य प्रवर्तनं जातम्। दीर्घोत्तरी टाइप के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, गणतंत्र दिवसस्य ऐतिहासिकं महत्वं लिखत, तो ये आपका ऐतिहासिक महत्व आ जाएगा।
अब है मेलनम स्थापयित्वा लिखत, तो इसमें आपको इनके मैचेस करके लिखना है, नीचे जो आपको जगह दी है। तो ऐसे आप लिख लोगे, द्वादश के सामने 12, षड्वंशति, पंचदश, 1 मतलब 31। ठीक है। चतुर्थ पाठ नीति श्लोक आपका आ जाता है बच्चों। इस पाठ के प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर अब हम देखने वाले हैं। एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 संस्कृत के लिए जो आपकी बुक है, इसका पाठ 4 नीति श्लोका को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न बहुविकल्पी टाइप का है, जिसमें आपसे पूछा है आचार परमो, तो आ जाएगा आपका धर्म। नीति श्लोकेषु भवति, इसमें आप करोगे नीति। नेक्स्ट अब हम देखते हैं निर्देश एक पदेन उत्तरम लिखत भयम कुत्र नास्ति, जिस प्रश्न में आपका आ जाएगा जागृते। शिला शैले केन आरोपिते, इसमें आप करोगे यत्नेन। नेक्स्ट जो आपका है जीवलोके कति सुखानी आसन, इसमें आपका आ जाएगा बच्चों 60। और इसके बाद में आपका प्रश्न क्रमांक 6 है भोजनम कदा विषम भवति, तो ये 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप करोगे क्या अजीर्णम्। अब एक वाक्य में आपसे प्रश्न पूछे हैं संकरस्य भूषणम किम, इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे संकरस्य भूषणम विषम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 8वां जो आपका प्रश्न है अमृतम केन आपद्यते, इस प्रश्न के उत्तर में करोगे अमृतम मृत्युम आपद्यते। प्रश्न क्रमांक 9 आपका आ जाता है सूरम कदा जानियात, इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे सूरम घने सूचिम जानियात। देहे किम प्रतिष्ठितम, इस प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा अमृतम विषम च देयम देहे प्रतिष्ठितम। अब दीर्घोत्तरी टाइप के आपके क्वेश्चन है विक्रियन्ते न घंटा फिरकाब अन्येन कथनेन किम तात्पर्यम अस्ति, तो ये आप लिखोगे अस्य कथम तात्पर्यम यद घटार्विकावः न विक्रियन्ते। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 तो आपका हो चुका है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 12 नीति श्लोका पाठात स्त्रीलिंग युक्त पदान चित्वा लिखत, नीति श्लोक पाठ से हमें स्त्रीलिंग युक्त पदों को छांट करके लिखना है। प्रियावादिनी, प्रियाशिला और भार्या आपको कर लेना है। बच्चों पाठ 4 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आपका पंचम पाठ अहम और छ अस्मि कक्षा 8 संस्कृत एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के लिए आ जाता है। पाठ 5 अहम और छ अस्मि, इसे हम सॉल्व करते हैं। हर पाठ की तरह इसमें भी सबसे पहले आपको बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है मध्य प्रदेश स्थित अस्ति, इसमें आप करोगे भारतस्य मध्य भागे। निवाड़ी मंडले अस्ति, इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे ओरछा नगरम। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है एक पदेन उत्तरम लिखत ओरछा नगरस्य दुर्गस्य सर्वाधिकम निर्माण कार्य कस्य शासने अभवत, इस प्रश्न के उत्तर में महाराज वीर सिंह प्रथमस्य आएगा। वन्य पशु नाम रक्षणाय शासनेन किम निर्मितम, तो अभयारण्यम, वन्य पशु की रक्षा के लिए शासन के द्वारा क्या निर्मित किए गए हैं, अभयारण्य निर्मित किए गए हैं, ये आपका उत्तर है। जामिनी नद्या तीरे का अधिका भवंती, जामिनी नदी के किनारे क्या अधिक है, जम्बू के वृक्ष अधिक है, जम्बू वृक्ष आपको लिखना है। दुर्गस्य वामे दर्शनीयम किम विद्यते, इसमें आप करोगे चतुर्भुज मंदिरम। अब हम देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन एक वाक्येन उत्तरम लिखत ओरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु कस्याः कलायाः चित्राणि सन्ति, तो ओरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु स्थापत्य कलायाः चित्राणि सन्ति। 7 नंबर की क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका है राम राजा मंदिरम कस्या नद्या तटे विद्यते, इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे राम राजा मंदिरम वैतृवत्या नद्या तटे विद्यते। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9 केशवदास कस्या भाषायाः प्रसिद्ध कवि अस्ति, तो हिंदी भाषायाः केशवदास प्रसिद्ध कवि अस्ति। हरदोलः कस्य प्रिय अनुजः आसीत्, इस प्रश्न के उत्तर में आपका बच्चा होगा हरदोलः राजा जुझार सिंह प्रिय अनुजः आसीत्। इसके बाद में दीर्घोत्तरी टाइप के आपके क्वेश्चन है, तो इन प्रश्नों में आपको दिया है पाठ पर आधारित ओरछा नगर के प्राकृतिक धार्मिक सौंदर्य को हमें लिखना है। ठीक है, ओरछायाः प्राकृतिकम धार्मिकम च सौंदर्य लिखत ओरछा परितः सघन वनम अस्ति अस्मिन् वने सागौन वृक्षाः अधिकाः भवन्ति यत्र परितः प्रमुखाः नद्यः प्रवहन्ति। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 के लिए रहेगा।
इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 12, पाठी समागता नाम सप्तमी विभक्ति युक्तानि पदानि चित्वा लिखत। तो तीरे वने तटे मंदिरे क्षेत्रे कवे आदि, ये आपको कर लेना है उत्तर में, क्योंकि सप्तमी विभक्ति के हमें शब्द छांट करके लिखना है। बच्चों पार्ट 5 आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आपको षष्ठ पार्ट मतलब पार्ट 6 स्वामी विवेकानंद दिया है, इसे अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो आपको प्रश्न क्रमांक 1 दिया है कुछ इस प्रकार से, स्वामी विवेकानंद श्री गुरु का रामकृष्ण परमहंस ऑप्शन आपको करना है। सेकंड नंबर की क्वेश्चन में आपको दिया है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य इति ध्येय वाक्यम आसीत, इसमें आप करोगे स्वामी विवेकानंद। अब एक पदेन के लिए आपको प्रश्न दिए हैं, स्वामी विवेकानंद केशाम कृते विशिष्ट प्रेरक आसीत, इसमें आप करोगे यूनाम। केन भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्थापितम, इसमें आपका आ जाएगा स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र नाथ कस्मात् परिव्राज दीक्षाम प्राप्नोत, तस्मादेव आप करोगे। फिर 6 नंबर की क्वेश्चन में आपको दिया है विवेकानंद कश्य प्रचाराय अखिलम जीवनम समर्पयास, तो वेदांत आ जाएगा। एक वाक्य के लिए हमें उत्तर देने हैं। आंग्ल देशिया कुमारी नोबल केन नामना प्रसिद्ध, तो भगनी निवेदिता आपका आ जाएगा। उपनिषदः ध्येय वाक्यम किम या विवेकानंदः स्वजीवने आधारयत्, इसमें करोगे उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बारान्नी बोधत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु केन स्थापितम, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद विषय किमर्थ पठितव्यम, तो रविंद्रनाथ टैगोर आपका आ जाएगा। अब दीर्घोत्तरीय आपकी क्वेश्चन है विवेकानंदस्य अध्यात्म परायण कार्य जीवनस्य का धारणा आसीत सविस्तारम लिखत, तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये आपको लिख लेना है। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, उचित मेलनम हमें करना है। जैसे लोक सेवा का होगा लोकस्य सेविका, नीचे हमने करके लिखे हैं, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख लेना है। लोक सेविका के आगे लोकस्य सेविका, परोपकार के आगे परिश्याम उपकारः, परिव्राजकस्य दीक्षामः, जीवनस्य गतिः, और संस्कृतस्य अनुरागी से मैच करोगे पथ प्रदर्शक को पथस्य प्रदर्शकः। अब हम देखते हैं आपका सप्तम पाठ एक केवलम, तो ये आपको दिया है, इसमें बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 आपका है कार्य साधिका अस्ति, सवाला ऑप्शन सन्हति, आप सही उत्तर करोगे। तीक्ष्ण बुद्धया ऐक्यंचा मारिता, इसमें आप चा वाला ऑप्शन मत्तिका उत्तर करोगे, बा वाला ऑप्शन। अब एक पदेन के लिए आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, चंचु प्रहारेण गजा कीतसा भवत, तो ब्याना शत। आतप पीड़ितः काशित मत मच गजः, मत गजः। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो जो इस प्रश्न में आपको दिया है चटका युगलम किम आरब्धत कातर क्रंदनम, ये आप लिखोगे। मक्षिकाम का उपायम पुष्टवती, इसमें आपका होगा चतुर मंडूकम। नेक्स्ट हम देखते हैं एक वाक्येन उत्तरम लिखत, गजः नयनम निमिल्य केन मुग्ध अभवत, इसमें आपका होगा निमिल्य बीड़ा वादनेन। चटका युगलम अंडानी दत्वा कथम आसीत, इसमें आपका होगा चटकायाः अंडानी दत्तानि युगलम अति प्रसन्नम आसीत। नेक्स्ट है रोदनम सुद्वा काष्ठ भेदकः चटका युगलम किम उक्तवान, इसमें आप करोगे रोदनेन अलम। इसके बाद चटकायाः अंडानी कुत्र आसन, तो इसमें आपका आ जाएगा शाखा याम। 10वें प्रश्न के बाद में आपका है प्रश्न क्रमांक बच्चों 11वां जो आपका प्रश्न है आपको बता दिया जाएगा वीडियो के लास्ट में। इससे पहले आप प्रश्न क्रमांक 12वें को सोल्व कीजिए। एकम प्रसन्नम अहम गणम हंतुम उपायम सबलम शत्रुम सर्वेषाम दायित्वम वित्तितम तदानुसारम वीणा वादनम कृतम जलम आदि। ये आपको 12वें प्रश्न के उत्तर में करना है। बच्चों यहाँ से आपका पाठ 8 आ जाता है यक्ष प्रश्न एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 संस्कृत के लिए। पाठ 8 को हम सॉल्व कर रहे हैं। अष्टम पाठः यक्ष प्रश्नः। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले वाले प्रश्न में पूछा है पांडवा नाम कथा वर्णिता अस्ति, महाभारती आप कर लोगे। ज्येष्ठ पांडव अस्ति, तो युधिष्ठिर आपका आ जाएगा। पांडवों में ज्येष्ठ मतलब बड़े कौन थे, तो युधिष्ठिर थे। अब एक पदेन के लिए प्रश्न है महाभारती पांडवा नाम वनवास कालः कुत वर्णितम अस्ति, इसमें आपका आ जाएगा वनम। श्रोति है कैन भवती, इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे श्रोतेन। नेक्स्ट हम देखते हैं यक्षा कैन प्रश्न आक्रोध, तो इसमें आपका आ जाएगा युधिष्ठिर।
कया द्वितीयवान भवति, इसमें आप करोगे द्वितीया। अब एक वाक्य के लिए जो आपसे प्रश्न पूछे हैं, यक्ष युधिष्ठिरेण किमर्थ प्रसन्न अभवत् निष्पक्षताया धर्मनिष्ठाया, निष्पक्षता और धर्मनिष्ठा को देखकर प्रसन्न हुआ। प्रथमम कहा पात्रम नित्वा जलम आनेतुम तड़ागम अगच्छत, सहदेवा आपको करना है। बुद्धिमान कथम भवति, मानव बुद्धि सेवाया, ये आपको लिखना है। युधिष्ठिरः प्रथमम कश्य जीवनम यक्षम आयाच्यत, नकुलस्य आप करोगे। इसके बाद में देख सकते हैं ओके दोस्तों, ये जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 11वें का उत्तर है। यहाँ पर आप समझ कर लिख लीजिएगा, ठीक है। जो आपका 11वां प्रश्न है उसका उत्तर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ये यहाँ तक आपको उत्तर कर लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो प्रश्न क्रमांक 12वां है, पाठात तृतीया पंचमी युक्तानि पदानि चित्वा लिखत, तो मैं अंत्य विदंती वनवास काले गृह प्रियस्ते आपको कर लेना है। अब चलिए इसके बाद आपका पाठ 9 नवम पाठ वसंतोत्सव आ जाता है क्लास 8 संस्कृत 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के लिए। इसमें आपको बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में है वसंतोत्सव अस्मिन् पदी संधि अस्ति। वसंतोत्सव शब्द में हमें संधि बतानी है, तो स वाला ऑप्शन गुण स्वर संधि आपका सही है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें भारतीय वसंत वेलायाम पूजनम भवति, इस प्रश्न में आपको आ वाला ऑप्शन सरस्वत्याः सही उत्तर करना है। बसंत पंचम्याः अपरम नाम किम, इसमें आप उत्तर करोगे श्री पंचमी। कया महाशक्त्याः सरस्वत्याः वार्षिक पूजायाः विधानम भवति, इसमें आप करोगे वसंत पंचायाम। कदा प्रकृति सौंदर्य चरमोत्कर्ष प्राप्नोति, इसमें आपका होगा वसंत पंचमी। वसंत समय केसाम सुषमा पीतिमा च मनोहरिणी दृश्यते, सर्स व पुष्याणाम आपको करना है। बच्चों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से कीजिएगा। वसंत पंचमी कस्या उपासनायाः आराधनायाः च उत्सव सन्ति, तो ज्ञानस्य उपासनाएं आपको कर लेना है। सब्सक्राइब करना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में फुल मदद हमारे द्वारा आपकी की जाती है। शिल्पिनः कुत्र स्व यंत्राणां पूजनं कुर्वन्ति, यह आपका उत्तर होगा। सरस्वती पूजनस्य वेदा अध्ययनम सत्रम कदा भवति, इसमें आप करोगे सरस्वती पूजनस्य वेदाय अध्ययनम श्रावण पूर्णिमातः आरभ्य वसंत पंचमी यावत भवति। अब आपको दिया है कैसु प्रदेशेषु सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति, इसमें करोगे उत्तर भारतीय बिहार प्रांतीय बंगाल प्रांतीय तथा कश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। अब देखिए भारतीय परंपरायां वसंतोत्सवस्य महत्वम लिखतः, इस प्रश्न में आप करोगे भारतीय परंपरायां वसंतोत्सवः सौंदर्यस्य प्रज्ञास ज्ञानस्य उपासनाय च उत्सवः। प्रश्न क्रमांक आपका 12 है, पाठात 10 अव्यानि चित्वा लिखत, पाठ में आई हुई 10 अव्यय शब्द हमें लिखना, जैसे चा और कदा की तरह। तो अपि आपका होगा सर्वत्र होगा, एव होगा, तथा होगा, तत्र, अधिकः, चा, यावत, यथा और कदा। 10 को सॉल्व करते हैं। बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न आपको दिए हैं। चंद्रशेखरस्य जन्म अभवत, इसमें आप करोगे मध्य प्रदेश। चंद्रशेखर कति वर्षीय, इसमें आपका आ जाएगा 15 वर्षीय। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति संगठन केन कृतम, इसमें आप लिखोगे चंद्रशेखर। आजाद चंद्रशेखरस्य जयंत्याः उत्सवः कदा आयोज्यते, इसमें आपका होगा जुलाई मासस्य। चंद्रशेखर आजाद नगर कश्मीर मंडले अस्ति, इसमें आप करोगे अलीराजपुर। चंद्रशेखर कश्मीर नगरे वीरगतिम प्राप्नोत, इसमें आपका होगा इलाहाबाद नगरी। नेक्स्ट है आपका चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर इति नामना कथम प्रसिद्धम, तो इसमें आपका होगा वैत्र प्रहार चंद्रशेखर मूल पर्यंतम जायतु भारतम इति उच्चे तस्मात् सह आजाद चंद्रशेखर इति प्रसिद्ध। चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलन ने प्रथम कदा प्राविशत, 15 वर्षीय आपका आ जाएगा। आजाद चंद्रशेखर पितरो नाम किम, सीताराम तिवारी पिता, जगरानी देवी च तस्य माता। अब देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलने चंद्रशेखर सहायक क्रांतिकारिणाम नामानि लिखत, इसमें आपका होगा भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम और सुखदेव। आजाद चंद्रशेखर स्वाधीनता संग्राम में योगदानम लिखत, स्वाधीनता संग्राम में आजाद चंद्रशेखर का हमें योगदान लिखना है, ये लाइन आपको लिख लेनी है।
ठीक है, इधर तक आपको उत्तर करना है। पाठात भूतकालिक क्रियापदानी चित्वा लिखत, तो इसमें आपका आ जाएगा तस्मात्, प्राप्नोत, निर्गहात और आदि। ओके तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं पाठ 1 से लेकर पाठ 10 तक प्रत्येक पाठ के सही सही उत्तर आपको बता दिए हैं। और जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके 12 मार्च को होने वाले संस्कृत के पेपर में कक्षा 8 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और पूरे क्वेश्चन को अच्छे से याद करके जाइए। सुबह आपका पेपर बहुत अच्छे होने वाला। जय हिंद, वंदे मातरम।